हेलो फ्रेंड, आज हम जानने वाले हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस। आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी में किस तरह एडमिशन ले सकते हैं। आपका एडमिशन लेने का प्रक्रिया क्या होता है। क्या आपको इंट्रेंस देना होगा या आपके मेरिट बेस में होगा, यानी आपको मार्क्स के आधार पर एडमिशन मिलेगा या उसका इंट्रेंस से देना होगा। इन सब के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। अप्लाई का प्रोसेस क्या है, नोटिफिकेशन कब आएगी, कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी से। इस बोर्ड पर सभी इन्फॉर्मेशन को हम लिख दिए। उसके बाद एक एक बाई हम इसको समझेंगे डिटेल से, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानेंगे। वीडियो लंबी होगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो 4 डिस्ट्रिक्ट कॉलेज है इसके अंदर आते हैं। जैसे हम ले ले पूर्णिया का जितना भी कॉलेज है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। कटिहार दूसरा नंबर पर रखिए, कटिहार का जितना भी कॉलेज आता है आपके पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अररिया के जितने भी कॉलेज आते हैं वो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। उसके बाद किशनगंज के जितने भी कॉलेज आते हैं वो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। अगर आप इन चारों डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपका कौन सा कोर्स है, यानी कौन सी कॉलेज में अप्लाई करना होगा। क्या अपना जो डिस्ट्रिक्ट है या किशनगंज के आते हैं तो हमको किशनगंज में ही अप्लाई करना होगा। क्या हम पूर्णिया में कर सकते, या कटिहार का है तो क्या कटिहार में ही करें या अदर डिस्ट्रिक्ट में करें। अगर आप अदर स्टेट के छात्र हैं तो आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले के लिए कौन सा टॉप कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। उनसे पहले हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ या आप हमारी बात क्यों मानेंगे, क्या हमारी बात में सच्चाई है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ मेरे भाई, आपका भाई उस यूनिवर्सिटी से लगभग 1 साल गुजर चुका। उससे पहले अगर टॉप मोस्ट कॉलेज जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं पूर्णिया कॉलेज फर्स्ट नंबर में रखें तो उनमें से आपका भाई 11th किया 12th किया, अभी वही कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा है। यह है हमारे आइडेंटिटी कार्ड आपके पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, जिसमें भाई आपका प्रेजेंट में ग्रेजुएशन कर रहा है और आपका भाई यूपीएससी का प्रिपरेशन भी कर रहा। अगर आपकी दुआ है तो ज़रूर कामयाबी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा होगी तो माफ़ कीजिएगा, पर हम समझाने की पूरा प्रयास करेंगे। फ़ी से लेकर अप्लाई तक किस किस के आधार में होगा। चलिए शुरू करने से पहले सभी भाइयों बहनों को हमारे ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई पर व्यस्त होंगे। चलिए जानते हैं पहला प्रक्रिया क्या है। आपको मालूम होगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। बिहार के डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया पर स्थापित है, जो पूर्णिया जिला के ही नाम से पूर्णिया यूनिवर्सिटी नाम पड़ा है। इसकी स्थापना की बात करें तो 18 मार्च और 2018 में इसकी स्थापना हुई। एडमिशन प्रोसेस यानी कैसे होता है एडमिशन, मेरिट बेस या इंट्रेंस बेस। इंट्रेंस मालूम होगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी आपका इंट्रेंस कंडक्ट करवाती है, उसके लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद मेरिट बेस यानी अगर आप यूजी यानी ग्रेजुएशन के लिए तो आपको 12th का मार्क्स के आधार पर, अगर आप पोस्ट यानी पीजी ग्रेजुएशन कीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिएगा तो आपका जो यूजी है यानी ग्रेजुएशन का जो मार्क्स होता उसके आधार पर यानी आपका चयन होता, सिलेक्शन होता, उसके बाद अप्लाई मिलता। इनके लिए आपको कैसे करेंगे, अगर मेरिट बेस अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, जब भी आएगा तो हम वीडियो अपलोड कर देंगे। उसके लिए आप किस तरह हमसे जुड़े रहेंगे तो मेरा सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं फेसबुक का। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलता रहेगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन है मेरा वो आपको 100% सही मिलेगा और सटीक मिलेगा, पूरे डिटेल के साथ। वीडियो लंबी होती है फिर भी हम नहीं घबराते हैं कि भाई कोई थोड़ा सा इधर उधर की बात कर लो, नहीं। हम जो भी जानकारी देते हैं आपको 100% सही देते हैं और सटीक देते हैं, क्योंकि आपका भाई उस कॉलेज में 3 साल गुजारा है तो उसके बारे में मालूम है कि कौन सा गलती करना है कौन सा नहीं करना है, तभी आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आप ऐसा गलती कर लें जिससे आपको कॉलेज बार बार दौड़ना पड़े तो उन गलतियों को जो हम किए हैं वो आप नहीं करो। तो इसीलिए वीडियो के बारे में आपको ज़रूर सुनना होगा, जानना होगा। वीडियो को इंटेंस से लेकर ही सुनना है, तभी आपको मज़ा आएगा। मतलब आपको थोड़ा बहुत इधर उधर देखते थोड़ा सा लंबी है वीडियो, क्या करें भाई। इस तरह करोगे तो फिर आपको वही होगा कि कभी आप अप्लाई करते वक्त कुछ भूल जाओगे फिर दौड़ोगे। इसीलिए थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक शांतिपूर्ण बना के वीडियो को देखिए। लंबी होगी पर आपको जानकारी पूरी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। आपको इतना मालूम, टॉप मोस्ट कॉलेज की बात करें तो आपका ये लिस्ट दिया हुआ है। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप
पूर्णिया के हैं तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि सभी कॉलेज आपके लिए टॉप है। सबसे पहले अगर पूर्णिया के स्टूडेंट हैं तो जब भी अप्लाई जो प्रोसेस होता है, अप्लाई का नोटिफिकेशन लगभग जुलाई अगस्त के अंदर आ जाता है। कोविड की वजह से लेट हो रहा है तो आपको मिल जाएगा अप्लाई, मतलब समझिए कि 1-2 दिन के अंदर अप्लाई का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आप उसके जो कोर्स होते हैं, आप जो अगर अप्लाई कीजिएगा जो निकलता है उसका फ़ी होता है लगभग 600। पिछले साल लिया था, इस बार देखिए कुछ बढ़ सकता है, तो यही 600-700 के आसपास होता है आपका जो रजिस्ट्रेशन करने का डेट होता है। उसमें आप अपना जो अगर मेरिट बेस होगी तो आपको चयन करना है आपकी नज़दीकी कॉलेज। अगर आप पूर्णिया के हैं तो पूर्णिया के अंदर आपका घर से जो कॉलेज सबसे नज़दीक है उसको फर्स्ट में देंगे। अगर आप कटिहार के हैं तो कटिहार में आपका जो कॉलेज यानी घर से जितना नज़दीक हो उसको फर्स्ट नंबर में देंगे। 10 कॉलेज आप चयन कर सकते हैं। 10 में आपका जो फर्स्ट में दिए उससे आपका उससे दूर, मतलब आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगे तो आपका सिलेक्शन, यानी आपको अगर सिलेक्शन हो गया तो जैसे पूर्णिया यूनिवर्सिटी, आप कटिहार को यहाँ आने पूर्णिया में तो दूर होगा, पूर्णिया का कोई कॉलेज ले, इसीलिए अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग अगर कटिहार की बात करें तो उसमें 14 कॉलेज दिया हुआ है कटिहार में। अगर पूर्णिया की बात करें तो 15 कॉलेज आपके लिए ये ग्रेजुएशन पीजी वगैरह के लिए है। इसमें आप बहुत से कोर्स कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, मेडिकल का जो भी कोर्स, नर्सिंग, लॉ का एलएलबी वगैरह कर सकते हैं, पीएचडी का कर सकते हैं, बीसीए, बीबीए, सीएनडीए, यूजी में जो बीएससी, बीए, बीकॉम आता है। उसके बाद पीजी में जो पोस्ट ग्रेजुएशन के आता है, एमए, एमकॉम, एमएससी वगैरह जो कोर्स आता है वो सब कर सकते हैं। और सिर्फ जो कोर्स है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, कौन सा कॉलेज सरकारी है, कौन सा कॉलेज प्राइवेट है, कौन कौन कॉलेज पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, कौन सा कोर्स कर सकते हैं, सभी का लिंक दिया हुआ है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं किशनगंज का जो छात्र है उसको क्या करना, पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज को फर्स्ट नंबर में रखेंगे। उससे पहले आपको ध्यान में रखना कि आपका घर से जो कॉलेज सबसे नज़दीक है उसको ध्यान में रख के पहला नंबर देना है। उसी के क्रमांक से आप दूसरा जो आपके उससे दूर है। अगर आप चाहते हैं कि अपने घर यानी अपने डिस्ट्रिक्ट से दूर रह के पढ़ना चाहते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट नंबर टॉप मोस्ट कॉलेज पूर्णिया कॉलेज, अगर आप पूर्णिया में रहना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कटिहार में रहें तो आप डीएस कॉलेज कटिहार को दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अररिया में रहे तो अररिया कॉलेज दे सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि अपने घर से दूर अदर स्टेट मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट में रह के पढ़ना चाहते हैं तो इन टॉप मोस्ट कॉलेज में कोई भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, जैसे मेरी बहन लोग होगी, वो नहीं चाहते हैं कि दूर जाए, बहुत से लोग होते हैं कि नहीं घर में ही रहे, तो अपने डिस्ट्रिक्ट में रहे, तो आपको ये ध्यान रखना। बहुत से छात्र क्या गलत करता है कि वो हुआ कि अररिया दे दिया, पूर्णिया दे दिया, सभी का कॉलेज दे दिया, बाद में सिलेक्शन हो जाती है, फिर वो सोचता है कि जब होगा कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन होगा। उस तरह नहीं होता, इस बार दिया ही नहीं है कि आप ट्रांसफ़र करो, तो वो आप फंस जाते हो। थोड़ा सा कॉमन सेंस क्या लगाना, पहला जो इम्पोर्टेंट बात हम इसलिए ये किए हैं क्योंकि आप बहुत से छात्र क्या होता है वीडियो थोड़ा देखा स्किप किया, उस तरह करोगे तो भाग। इसीलिए अगर आप पॉइंट बाद हमारी समझोगे तो आपका कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होगा फॉर्म फिल करने में। तो सबसे पहले ध्यान देना। अगर उसके बाद अररिया की बात करें तो अररिया का स्टूडेंट है जो मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि अररिया का जो कॉलेज आपके नज़दीक यानी आपके घर के नज़दीक है उसको फर्स्ट नंबर में देना है। आप ये बात भी ध्यान देना है कि उसमें जो आप कोर्स करना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट उस कॉलेज में है क्या नहीं है, उसको भी ध्यान रखना है। समझ रहे हैं? जैसे अगर आप बीए करना चाहते हैं अररिया कॉलेज से, तो अररिया में देखना कि अगर होम साइंस ये सब्जेक्ट अररिया में है क्या नहीं। अगर फरबिसगंज कोई भी कॉलेज, उसमें आप वो देख लेना कि उस कॉलेज में वो कोर्स है, वो सब्जेक्ट है जिसको हम लेना चाहते हैं, उसको भी ध्यान में रख के वही देखना है कि आपका नज़दीक जो कॉलेज है। अगर आप चाहते हैं कि बाहर डिस्ट्रिक्ट में, बाहर ज़िले में रह के पढ़ाई करें तो टॉप मोस्ट कॉलेज आप फर्स्ट में रख लीजिएगा। अगर पूर्णिया में रहना चाहते हैं तो पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया एमएलआरिया कॉलेज जो कस्बा पूर्णिया के नज़दीक है। उसके बाद अररिया में अगर रहना चाहते हैं तो अररिया कॉलेज, फारबिसगंज के छात्र जो फारबिसगंज है, उसके बाद डीएस कॉलेज कटिहार में, बाकी और सब कॉलेज है आप अपने हिसाब से जो मेरे नज़र में है। उसके बाद मारवाड़ी कॉलेज किशनगंज में, इन टॉप मोस्ट कॉलेज है। अगर आप चाहते हैं कि अदर डिस्ट्रिक्ट में रह के आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो इन टॉप कॉलेज को पहले सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद अगर जो लड़की है उनके लिए ख़ास कर कहते हैं, हमारे जो सिस्टर लोग हैं, वो आप क्या कीजिएगा कि अपने नज़दीक का, मतलब आपको आने जाने में दिक्कत ना हो, वो चूज़ कीजिएगा। ये नहीं कि आप है किशनगंज का कर दिए, कटिहार का चूज़ कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप
बोलोगे कि कमेंट करोगे भैया क्या हो रहा है, कैसे होगा, कब ट्रांसफ़र का, ये सब कुछ नहीं होता। देखिए बहुत प्रॉब्लम होता है, यूनिवर्सिटी कोई भी हो उसमें जो होता है कि सिलेक्शन के बाद में एडमिशन ले रहे हो, फिर वो आपको कागज़ वापस देगा, फिर ट्रांसफ़र करेगा। बार बार दौड़ने की बजाय आप थोड़ा सा वीडियो को कंट्रोल होकर सुनिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, डिटेल लीजिए कि दौड़ना ना पड़े, क्योंकि आपका भाई उस दौर से गुजरा हुआ है। ये बच्चा, हज़ारों बच्चे का कमेंट आता है रोज़ाना, भाई अभी तक नहीं निकला है, पिछले साल का ट्रांसफ़र नहीं निकला, अभी बहुत दूर है घर से। कोई बोलता भाई हम किशनगंज का है तो कटिहार फेंक दिया। आप लिए तब ना चूज़ दिया भाई, आप नहीं लो। वो तो कहता है कि कॉलेज पहले आप उसमें देखिएगा, जब प्रोस्पेक्टस निकलता है उसमें आपका यूनिवर्सिटी पूरे नोट में लिख देता है कि आप पहले अपने जो घर वाला कॉलेज है यानी डिस्ट्रिक्ट अंदर रहता है उसको चूज़ कीजिए। मतलब आपके ऑप्शन देता है भाई, आप अपने घर वाले कॉलेज लो, क्यों आप जाते हो इधर उधर का। कट ऑफ की बात करेंगे, वो भी बात करेंगे, उसके बाद करेंगे आप जब नोटिफिकेशन निकलेगा वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई अगर मेरिट बेस होगा तो कॉलेज 10 चूज़ करना होगा, अगर इंट्रेंस होगा तो उसकी भी तैयारी आपका भाई करवाएगा। क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में 200 मार्क्स का होता है। इसके बारे में अलग से जब नोटिफिकेशन आएगा इंट्रेंस लेगा तो हमें नहीं लगता कि इंट्रेंस होगा, क्योंकि कोई भी है तो इसके लेट हो गया ऐसे तो उसमें इंट्रेंस होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए लगता है कि आपको मेरिट बेस में ही एडमिशन लेनी होगी। अप्लाई जो निकलेगा लगभग समझिए कि 2-3 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि पार्ट 1 वाले का जो बीएससी, पीजी, पीएचडी और जो वोकेशनल कोर बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह जो कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, इनके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा अप्लाई का, और आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। जो फ़ी है वो आपको देना होगा। उसके बाद अगला कोर्स की बात कर लिए। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस देखिए, जब अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करने के बाद आप अपना पूरा डिटेल, आपका अप्लाई करते वक्त आपको जैसे 10th का मार्कशीट लगेगा, उसका 10th का मार्कशीट, उसके बाद आप रख लीजिए 12th का मार्कशीट रख लीजिए, ये लगता है आपका 12th का मार्कशीट। उसके बाद आपका आधार वगैरह, उसके बाद जाति, निवासी, आय, ये सब आपका लगता है। उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके बाद ईमेल आईडी, आपको एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड मिलता है। ये यूज़र आईडी पासवर्ड आप जब तक ग्रेजुएशन में हो तब तक लाइफ टाइम आपको नहीं भूलना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो यूज़र आईडी पासवर्ड होगा, उसके बाद मेरिट जो लिस्ट निकलेगा, आपका जो सिलेक्शन होगा, उसी से यही यूज़र आईडी पासवर्ड से आप अपना देख सकते हो कि हमें कौन कॉलेज मिला। तो बहुत से छात्र पिछले साल अप्लाई करने के बाद ऐसा कमेंट आ रहा था कि भाई हम पासवर्ड भूल गए, हम अपना अप्लाई फॉर्म भूल गए। मतलब वो भूल गया कि रजिस्ट्रेशन किए, भूल गए, क्या होगा नहीं होगा छोड़ो, अब कॉलेज वाले उसको खोज के दे। ये क्यों होता है भाई, पासवर्ड चलो भूल गए तो फॉरवर्ड करके दिक्कत हो जाता है, बहुत दिक्कत होता है। तो पहले आपको इन 2 चीज़ को, यूज़र आईडी जो पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करने के वक्त मिलेगा, और कॉलेज का चयन सही से करना है। जो कॉलेज आपके घर के नज़दीक है उसको फर्स्ट में देना है। उसके बाद जो दूर नज़दीक है, अगर आप चाहते हैं बाहर रहना तो इन कॉलेज को देना है। नहीं तो यूज़र आईडी पासवर्ड का कभी नहीं भूलना है, और नाम वगैरह सही से भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपको सही से भरना, देखना है। कंप्यूटर वाले को कहना भैया थोड़ा आराम से आप अपना थोड़ा टाइपिंग को थोड़ा ध्यान से देख के, मेरा जो मार्क्स में जो मैट्रिक का मार्क्स है, 10th का, 12th का मार्क्स में जो नाम लिखा मेरा भाई बहन, मेरा फादर का जो डेट ऑफ बर्थ है वही भरिएगा। और कॉलेज आप अपना जो ना कॉलेज लिस्ट निकाल लीजिएगा, लिस्ट निकलता है वो अपना घर का आसपास वाला कॉलेज दीजिएगा, दौड़ना ना पड़े। तो यूज़र आईडी पासवर्ड को अपना, समझ रहे हो, उसको रखना है। मतलब अपनी जो पहली मोहब्बत होती है ना, उसके हिसाब से, समझ रहे हो मेरे भाई। मोहब्बत कुछ नहीं होता, प्यार मोहब्बत धोखा है, वो सब पढ़ ले बेटा मौका। तो उसके बाद एडमिशन आपका मेरिट निकलेगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलता है, दूसरा निकलता है, सेकंड है, लगभग थर्ड 3 मेरिट लिस्ट निकलने के बाद उसके बाद स्पोर्ट एडमिशन होता है, जिसमें वैसे छात्र जिसका कम मार्क्स होता है वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो वो प्रोसेस होता है, लगभग 50,000 सीट होता है आपका यूजी में, यानी ग्रेजुएशन में 50,000 सीट होता है, जो आपका बीए, बीएससी, बीकॉम ये तीनों के लिए 50,000 में लगभग 60,000 बच्चे अप्लाई करते हैं। बहुत सारे, इस बार तो और कर सकता है। आप जैसे कोई बार इस बार 2020-21 में अगर पास किए हैं, जो पिछले साल छूट गए, सब अप्लाई कर सकते हो। तो इतना सीट होता है, इतना। तो आप कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ लगभग अच्छे कॉलेज के लिए आपको 70%, 80%, इस तरह % होना चाहिए आपका।
अगर फर्स्ट लिस्ट में मेरिट की बात करें तो आप जो सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर रखना चाहते हो तो इतना कट ऑफ जाता है, लगभग आपका मतलब समझिए कि 45% भी मार्क्स है तो आपका लगभग ये तीनों जो फर्स्ट लिस्ट आता है, सेकंड जो लिस्ट आता है, थर्ड लिस्ट, इसमें हो जाए। जो उससे कम होता है तो डायरेक्ट एडमिशन होता है। अगर सीट उट बचा तो स्पोर्ट का मतलब सीट रहने के बाद तभी वो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। जो 1-2 सीट होता है, कभी रिजर्व व रिसीव होता है, तो उनके लिए हो जाता है। उसके बाद दूसरा आते हैं फ़ी की बात। वही बोले कि फ़ी आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त 600-700 लग जाएगा। उसके बाद जब एडमिशन जो आपका लिस्ट आ जाएगा, उसमें जो नाम आ जाएगा, एडमिशन करने जाइएगा तो आपको लग जाएगा समझिए कि 1200 के आसपास। पिछले साल लगा था। हर कॉलेज का अलग है, किसी में 1300 है, किसी में 1400, किसी से 1500 में। लगभग समझिए कि 3 साल का जो कोर्स होता है आपका BA BSc, उसमें समझिए कि 10 या 12,000 टोटल कोर्स का आपका लग जाएगा। इतना थी डिटेल आपको समझ में आ गया। अगर पूर्णिया की बात करें तो उसमें 15 कॉलेज इसके अंदर आता है। अगर कटिहार की बात करें तो 14, किशनगंज की 12 और अररिया की 7-8 कॉलेज है। यानी पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर इतना कॉलेज। अगर आप अदर स्टेट का है तो आप चाहते हैं कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में लें तो इन टॉप मोस्ट कॉलेज को याद कर लीजिएगा। यानी डिस्क्रिप्शन में भी नाम लिख दिए हैं और लिंक दे दिए हैं कौन कौन सा कोर्स होता है, कौन कौन सा कॉलेज सरकारी है, प्राइवेट है, आप उसको भी देख सकते हैं। लगभग सरकारी कॉलेज पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर 13 है। अफिलिएटेड जो कॉलेज है अर्ध सरकारी वो 19 है। आप देख लीजिएगा, उसका भी लिस्ट दे दिए हैं कौन कौन सा कॉलेज से आप UG यानी BA BSc BCom कर सकते हैं, कौन सा कॉलेज में PG है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो MSc MA BCom वगैरह जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। सभी का लिस्ट हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चाहते हैं कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का कोई भी बुक खरीदें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 के लिए दिया हुआ। अगर आप कमेंट करेंगे पार्ट 2 वगैरह कोई भी इंट्रेंस बुक आएगा उसके लिए हम खुद तैयारी करेंगे। अगर इंट्रेंस का नोटिफिकेशन होगा कि इंट्रेंस बेस में आपका अप्लाई होगा तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी आपको समझ में आ गई। कोई भी हमसे गलती होगी बोलने या इस तरह की बात समझाने की समझ में नहीं आया तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आप माफ़ करने की प्रयास कीजिएगा। आपका भाई कमेंट या सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप अपना क्वेरीज कोई भी हो तो फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। जब भी टाइम मिले तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जाने से पहले थोड़ा सा हमारी एक मोटिवेशनल क्विट है जो हम लिख के रखते हैं। ये है हमारे UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारे जो है सामने रहता है, जो हमें मोटिव करता पढ़ने में। जो लिखा हुआ है, जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत नहीं है साहब, जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत किसे है साहब, जिद तो उसे पाने की है जो नसीब में लिखा ही नहीं। समझे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह पढ़िए, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। अपने घरों में माँ बहन भाई बहन की रिस्पेक्ट कीजिए, थोड़ा अपने से बड़ों की आदर कीजिए। फिर जय हिंद। आज की समाज